ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 15 तारीख की जन्म लेने वाली महिलाओं के भविष्य के बारे में। जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 15 तारीख को हुआ है, उनका जीवन कैसा होता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, उनका शादी विवाह कैसे होता है, संतान कैसे होते हैं और उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इन सब बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा ये अंक ज्योतिष का जो चैनल है, ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों का जन्म की तारीख तो है लेकिन जन्म का समय सही नहीं। साथ ही जन्म कुंडली में जो लोग उतना विश्वास नहीं करते हैं, वो अपने इस अंक ज्योतिष से भी बहुत अपना लाभ उठा सकते हैं। तो आइए, अब चूंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पुरुषों का अलग वीडियो बनाता हूँ, महिलाओं का अलग से बनाता हूँ और मुझे दोनों लोगों का बहुत रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। मुझे पढ़कर बड़ा प्रसन्नता होती है और मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, ज्ञानवर्धक हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक करने से फिर यूट्यूब आगे भी वीडियो को खूब भेजता है, बहुत से लोग फिर इसका लाभ उठाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि किसी भी महीने के 15 तारीख को जिन महिलाओं का जन्म होता है, उनका मूलांक 6 होता है। आप 6 के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 के लिए 1 और 5 को जोड़ दीजिए बराबर 6, यानी कि 6 मूलांक हुआ। या जिन महिलाओं का भाग्यांक 6 है, उनके लिए भी ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगेगा। अब जिन महिलाओं का जन्म 15 तारीख को हुआ है, ऐसी महिलाएं बचपन से ही तेज तर्रार और बिल्कुल निडर होती हैं। कोई भी काम करना हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरी होती हैं। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही ये आगे बैठना, स्कूल में खूब परिश्रम से पढ़ाई करना, खूब सहेलियां बनाना, सहेलियों में भी नेता रहना, ये इनकी एक विशेष आदत होती है। ऐसी महिलाएं गोल चेहरा होता है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, भरा शरीर होता है, इनका शरीर हष्ट पुष्ट होता है और ये समय से बचपन से ही अच्छी उम्र की लगती है। इनका चूंकि शरीर में इनके हार्मोन्स बहुत होता है, ऐसी महिलाओं के बहुत सुंदर काले घने बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं। वैसे ऐसी महिलाएं आधुनिक फैशन का बाल रखना पसंद करती हैं और बातचीत के मामले में एक प्रकार से ये बिल्कुल बिंदास होती हैं। आप किसी भी विषय पर इनसे बात करो, उत्तर हाजिर है। हरफन मौला भी होती हैं और ऑलराउंडर भी होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्य, सामाजिक बातचीत, सामाजिक रहन सहन सब के बारे में इनके बड़ी गूढ़ ज्ञान होता है। याददाश्त की ये बड़ी तेज होती हैं और इनको बचपन से कुछ बनने की इच्छा जागृत होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 तारीख को आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक अंक का स्वामी सूर्य होता है, जो तेज, मान सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, उच्च पदाधिकारी देता है। दूसरे अंक में 5 अंक आता है। 5 अंक का स्वामी बुध होता है। बुध धन, विद्या, मीठी वाणी, याददाश्त, अच्छी शिक्षा को देने वाला होता है। और अगर इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो बुद्धादित्य योग बनता है, यानी कि 15 तारीख की जो महिलाएं होती हैं, ये बहुत हुनर वाली होती हैं, समझदार होती हैं। धन कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ बचाना चाहिए, इस मामले में ये बहुत प्रवीण होती हैं। और यही कारण है कि ये अपने परिवार में बचपन से अपने माता पिता की सलाहकार होती हैं।
इनके माता पिता इनकी बातों का बड़ा सम्मान करते हैं। अपनी माँ को भी ये अच्छी अच्छी कोई ना कोई नई चीज़ सिखाती रहती हैं। वैसे तो ये है कि इनकी माँ इनसे कभी कभी लड़ाई भी करती है, इनको डांटती भी रहती है, लेकिन हमेशा माँ बेटी का वही प्रेम युक्त डांट डपट वाली कहानी है। इनकी माँ कभी इनसे अधिक नाराज भी नहीं होती है और ये भी अपनी माँ की बड़ी लाडली भी होती है और अपनी माँ को ये अत्यधिक प्रेम करती है। ये अपने पिता की भी को प्रेम करती हैं, लेकिन अपने पिता के मामले में ये पिताजी को ये करना है, आप ऐसा करो वैसा करो, और इनके पिताजी इनकी हर बात मानते भी हैं। ये अपने पिता की भी बड़ी लाडली होती हैं। जो पिताजी को ये सलाह देंगी इनके पिताजी मानते भी हैं। घर में क्या लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनके पिताजी इनसे सलाह लेते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये लड़की बड़ी ज्ञानवान, सूझबूझ और बुद्धिमान है। ऐसी महिलाएं पढ़ाई लिखाई के बाद अव्वल नंबर लाकर ये नौकरी करना ज़्यादा पसंद करती हैं और नौकरी में भी बड़े बड़े पदों पर रहना, अच्छे पद पर जाना। ये जब तक अपना मन चाहा पद प्राप्त नहीं कर लेती हैं तब तक ये अपनी नौकरी को बदलती रहती हैं। अब चूंकि इनके मूलांक का स्वामी शुक्र होता है 6 नंबर का, तो शुक्र के कारण ये बहुत ही आकर्षक होती हैं और इनके अंदर बदन में इतना खिंचाव होता है कि कोई भी व्यक्ति इनसे दोस्ती करना, आगे चलकर इनके साथ शादी करने का प्रस्ताव रखता ही रहता है। कभी कभी तो ऐसी लड़कियां तंग हो जाती हैं कि जहां जाओ कोई ना कोई दोस्त बनने की कोशिश करने ही लगता है। क्योंकि ऐसी लड़कियां हाजिर जवाबी भी होती हैं, सामने से जवाब देना, फटकार भी देना, ये इनकी विशेषता होती है। ये हर किसी को भाव नहीं देती हैं। वैसे तो ये प्रेम की भूखी होती हैं और ऐसे व्यक्ति को ये अपना दोस्त बनाना पसंद करती हैं जो इनकी तरह तेज तर्रार हो, स्पष्टवादी हो, दिल का कोमल हो और एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाला हो। किसी तरह का स्वार्थी, लोलुप, कामी ये ना हो। क्योंकि इनकी एक विशेषता ये होती है कि ऐसी लड़कियां उसकी आंखों को देखकर ही समझ जाती हैं कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी का है और ये निर्णय लेने में तुरंत सक्षम होती हैं। इनको कभी आप ये नहीं देखोगे कि कल सोच के बताएंगे, बाद में बताएंगे। तुरंत स्पष्ट जवाब, हाँ या ना। आगे चल के ये भी देखा गया है कि ये दिखावटे में तो ये बहुत कठोर, कट्टर, जिद्दी होती हैं, लेकिन ये अंदर से बड़ी कोमल और बहुत सॉफ्ट हृदय की होती हैं। ऐसी लड़कियां कभी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होती हैं। इनका एक तो आकर्षण ही ऐसा होता है कि ये जहाँ भी नौकरी करने जाती हैं बहुत आसानी से इनको नौकरी प्राप्त हो जाती है। ऐसी महिलाएं कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर, रिपोर्टर और फिल्म सिटी कलाकारी, म्यूजिशियन इत्यादि में बहुत सफल होती हैं। ऐसी लड़कियां, महिलाएं समाज सेवा में भी बहुत अग्रणी होती हैं, समाज के किसी भी काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और यही कारण है कि इनका समाज में भी अच्छा खासा दबदबा होता है। इनकी शादी, अगर प्रेम एक ऐसी चीज है कि प्रेम तो इनको हो जाता है, लेकिन कोई जब इनके बहुत पीछे पड़ा रहता है, बिल्कुल मतलब, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति दिल से प्रेम करने वाला होता है, इनको जब समझ में आ जाती है कि हाँ ये दिल से प्रेम कर रहा है और अच्छे चरित्र का है, अच्छे परिवार का है, तो ये प्रेम के लिए हामी भर देती हैं। प्रेम भी इनका बिल्कुल खुले दिल की तरह होता है। अपने प्रेमी से खुलकर बात करती हैं, समय आने पर उसकी डांट सुनती भी हैं और समय आने पर उसको डांटने से भी पीछे नहीं रहती हैं। इसलिए इनके बीच एक कौतूहल स्टोरी होती है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि ये प्रेम कर रहे हैं कि झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बड़े ही सहयोगी होते हैं। एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाते हैं। बातचीत करते रहना, सलाह मशवरा, ये वैसे तो 15 तारीख की लड़कियां सलाह लेना कम पसंद करती हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना ज्ञान होता है, बुद्धि होती है कि ये बहुत कम ही कहीं धोखा खाती हैं।
अगर ऐसी लड़कियां व्यापार बिजनेस में उतरती हैं तो ये व्यापार बिजनेस में बहुत मेहनत करती हैं। ब्यूटिशियन, कलाकारी, पेंटिंग, राइटिंग, इन सब क्षेत्रों में ये बहुत जल्दी बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। शादी के मामले में देखा जाए तो ऐसी लड़कियों की शादी आराम से होती है, यानी कि ये 22 से लेकर 28 वर्ष के बीच ये शादी करती हैं। शादी करने से पहले ये अपने पैर पर खड़ी हो जाती हैं। और आप देखोगे कि 15 तारीख की महिलाएं हमेशा अपने मायके वालों का विशेष ध्यान रखती हैं। वो ऐसा नहीं कि ये अपने ससुराल के लोगों को की अवहेलना करती हैं, ये अपने ससुराल के लोगों की भी बिल्कुल सेवा करती हैं। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहती है। ऐसी महिलाओं का अगर ऑरेंज मैरिज होता है तो इनके माता पिता जो शादी करते हैं, लड़का इनको पहली नज़र में ही देखकर हाँ बोल देता है। कभी आप ये नहीं पाओगे कि 15 तारीख की लड़की की शादी के लिए बार बार रिश्ता आ रहा है, रिश्ता नहीं जा रहा है, लड़का ना बोल रहा है, ये कमी निकाल, ऐसा बिल्कुल नहीं पाओगे। इनके जितने रिश्ते आएंगे सब हाँ बोल के जाएंगे। आगे इनके माता पिता का के ऊपर निर्भर होता है कि कौन से लड़के से ये शादी करेंगे। लेकिन इस मामले में 15 तारीख की लड़कियां बड़ी भाग्यवान मानी जाती हैं। और ये भी देखा गया है कि ये अपने पति को बिल्कुल अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करती हैं, उसके हमेशा दुख सुख में पूरी भागीदारी देती हैं। समय देखकर ये अपने पति से बातचीत करती हैं। वो परेशान है, टेंशन में है, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगी, बिल्कुल शांत रहेंगी। वो कुछ बोले तो भी बिल्कुल बहरी जैसी कोई रिप्लाई नहीं देंगी कि जिससे घर में किसी तरह का तनाव पैदा हो। वो बहुत अच्छे मूड में है, इनको कोई चीज़ कहना है, समय देखकर अनुकूल ये बात कहती भी हैं और इनका पति इनकी बात मानता भी है। वैसे तो ये अपने पति से लड़ने में भी पीछे नहीं रहती हैं, कोई कमी पा गई तो उसको सुनाने से भी ये पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन इनका लाड़ प्यार अपने पति के प्रति इतना अधिक होता है कि इनका पति चाहकर भी इनसे गुस्सा नहीं कर पाता है। ऐसी महिलाओं को 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनके बच्चे भी बड़े होनहार और बड़े सुंदर होते हैं और ये अपने बच्चों को बिल्कुल शेर की तरह निडर बनाना ही पसंद करती हैं। इनके बच्चे दब्बू हों, कम बोलते हों, कमज़ोर हों, पसंद ही नहीं करेंगी। अपने बच्चों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रखेंगी, निडर बनाएंगी, खेल कूद में भी अपने बच्चों को पूर्ण भागीदारी कराती हैं। इसलिए इनके बच्चे भी बड़े होशियार, हुनरमंद और पढ़ने लिखने में बहुत अग्रणी होते हैं। ऐसी महिलाओं का ससुराल होता है। ये अपने ससुर को भी एक टीचर की तरह अच्छी सलाह देना, अच्छे अच्छे उनको भोजन पकवान खिलाना, अच्छे कपड़े लाना, तो इनको एक प्रकार की खुशी होती है अपने परिवार में सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, उनके लिए कुछ गिफ्ट लाना। और इनके सास ससुर भी इनकी भरपूर प्रशंसा करते हैं। नौकरी जहाँ ये करती है, ऐसी महिलाएं बिल्कुल निडर होती हैं। अपने काम में ये किसी तरह का आलस नहीं करती हैं, काम को फटाफट करेंगी। अपने अधिकारियों को भी ये उतना ही सम्मान देती हैं जितना कि एक आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अधिकारी है तो बहुत बड़ा अधिकारी है तो उसको सर जी, हमेशा उसके पीछे पीछे सर जी सर जी बात करेंगी, बिल्कुल बिंदास मित्र जैसा, बिल्कुल अपने समानता की तरह इनकी बातचीत करने की। और सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना अधिकारी हो, इनकी बात को बड़े ध्यान से सुनता है। और ये ऐसे ऐसे मुहावरे चुटकुले बात करती हैं कि सामने वाला बिना खुश हुए हंसे बिना रह नहीं पाता है। तो इनकी एक विशेषता यही होती कि ये जहाँ भी रहेंगी, सहेलियों में भी रहेंगी तो ऐसी ऐसी बातें करेंगी कि सहेलियाँ बिल्कुल चहकती रहेंगी, खुश रहेंगी, हंसी के ठहाके इनके महफिल में गूंजते ही रहते हैं। स्टाफ के लोग भी इनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, इनके साथ प्रेम व्यवहार बहुत रखते हैं। और ऐसी महिलाएं निश्चल दिल की, हर किसी की दुखों में भागीदारी करना, उसकी सहायता करना, ये इनका प्रथम कर्तव्य होता है। इसी कारण से इनको समाज में, अपने स्टाफ में, परिवार में लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। विशेषकर इनका पति भी समय समय पर इनकी प्रशंसा अवश्य करता है। कभी कभी तो ऐसी महिलाएं अपने पति के सामने ऐसी ऐसी बातें कहती हैं कि इनका पति भी कितना भी टेंशन में हो, दुखी हो, खुश हो जाता है, हंसने लगता है।
तो ये जहाँ भी माहौल में रहती हैं, एक खुशनुमा माहौल की अगर श्रेणी में 15 तारीख की महिलाओं को गिना जाए तो ये अति उत्तम होगा। क्योंकि ऐसी महिलाएं, इनको ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता है, ये भी अंदर से कोई ना कोई समस्या परेशानी से जूझती रहती हैं, लेकिन ये परेशानी को अपने ही बुद्धि से उस परेशानी को दूर करने का उपाय भी निकालती हैं और कभी भी अपनी परेशानी को किसी से शेयर नहीं करती। आइए अब 15 तारीख की महिलाओं के बारे में हम कुछ और आपको विशेष बताना चाहते हैं, जिससे कि आपको इनके जीवन के बारे में कुछ और ज्ञान प्राप्त हो जाए। अब चूंकि शुक्र सूर्य का अंक के साथ बैठा है, ऐसी महिलाएं बचपन से ही तेज तर्रार कुछ बड़ा बनने की कोशिश करती हैं और आगे चलकर ये अगर नौकरी करती हैं तो अच्छे अच्छे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, देश के बड़े बड़े पदों पर शोभायमान होती हैं। ये अपने मायके के साथ साथ अपने ससुराल का भी मान सम्मान बढ़ाने वाली होती हैं। ये बहुत ही हिम्मती होती हैं और अपने चरित्र के प्रति बहुत सचेत रहती हैं। वरुण सॉरी, अब क्योंकि वरुण 2 नंबर चंद्रमा के अंक में बैठा हुआ है, ऐसी महिलाएं बहुत लंबा नहीं सोचती हैं। जो सोचती हैं, जितना ये कर ले जाएं, ये उतना ही सोचती हैं। कभी अपनी सीमा से ज़्यादा ये सोचती भी नहीं है, कोई प्लानिंग भी नहीं करती हैं। छोटे छोटे कामों का ये प्लानिंग करती हैं और छोटा छोटा काम निपटा के फिर ये बड़े काम पर हाथ डालती हैं। शनि गुरु के अंक में बैठा है, ऐसी महिलाएं यात्रा पसंद होती हैं, दूर दूर की यात्रा करती हैं, साहसिक यात्रा करती हैं। तीर्थ यात्रा इनकी बहुत दिलचस्पी होती है। तीर्थ यात्रा में भी खूब दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, भगवान से ध्यान लगाना, ये इनकी एक विशेषता होती है। इनकी देखी देखा इनके परिवार के लोग, अन्य सदस्य भी इन्हीं की तरह पूजा पाठ में इनकी तरह दिलचस्पी लेने लगते। मंगल राहु यानी 4 अंक में बैठता है। ऐसी महिलाएं जमीन जायदाद में थोड़ी फंस जाती हैं, क्योंकि अगर ये जल्दबाजी में कोई घर मकान इत्यादि ले लेती हैं, विशेषकर 30 साल के पहले, तो उसमें कोई ना कोई रोड़ा फंस ही जाता है। ऐसी महिलाओं को जमीन जायदाद लेते समय अच्छी तरह कागजात को देख लेना चाहिए, स्पष्ट बातचीत कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर धन इन्वेस्ट करना चाहिए। वाहन के मामले में ऐसी महिलाएं बिंदास होती हैं। वैसे तो इनको बचपन में इनके माता पिता के द्वारा इनको कोई ना कोई वाहन, स्कूटी, कार इत्यादि मिल जाती है। अगर नहीं भी मिली तो ऐसी महिलाएं 30-32 वर्ष के बाद अपना वाहन जरूर खरीदती हैं और इनको अच्छा मकान, अच्छा वाहन का सुख जीवन भर बाद में मिलता रहता है। सूर्य, अब मैंने आपको बताया कि सूर्य 5 नंबर यानी कि बुध के अंक में है। ऐसी महिलाएं अपने सूझबूझ से जिस कंपनी में या जिस जगह काम करती हैं, उस काम को ये बहुत आगे तक ले जाने का जो भी प्लान बनाती हैं, पेश करती हैं, उसे लोग देखते हैं, मानते भी हैं और उसकी खूब प्रशंसा भी करती हैं। ऐसी ही महिलाएं अपने अधिकारियों को भी कुछ ना कुछ अच्छी सलाह देती रहती हैं और इनके अधिकारी लोग भी इनकी सलाह बड़े ध्यान से सुनते भी हैं और मानते भी हैं। ऐसी महिलाएं अगर व्यापार बिजनेस में उतरती हैं तो ये बहुत अटूट परिश्रम करती हैं, अपने बिजनेस को ये दिन रात मेहनत करती हैं। वैसे तो व्यापार में इनकी बिजनेस पर अक्सर लोगों की बुरी नज़र लगी जाती है, जिससे कभी कभी इनके व्यापार में घाटा भी हो जाता है, लेकिन ऐसी महिलाएं बिल्कुल बिंदास होती हैं। अपने घाटे को ये बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती हैं, आगे चलकर अपना परिश्रम में कोई कमी नहीं लाती हैं और अपने घाटे को पूरा करके ये फिर एक दिन उच्च बड़े पद की व्यापार बिजनेस को में सम्मिलित हो जाती है। चंद्रमा शुक्र का अंक है। अब चूंकि चंद्र शुक्र की अंक में बैठने से ऐसी महिलाएं दूसरों के पारिवारिक मामले में खूब दिलचस्पी लेती हैं। किसी के घर में पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, इनको पता हो गया, ऐसा समझाएंगी कि पति पत्नी दोनों फिर लड़ाई झगड़ा भूल के इनकी बातों से पूर्ण सहमति बन जाते हैं।
सामाजिक काम में भी ऐसी महिलाएं बढ़ चढ़कर सलाह मशवरा देती हैं और इनकी लोग सलाह मशवरा मानते भी हैं। हाँ, अब ये है कि ऐसी महिलाएं शादी के बाद भी, चूंकि इनका इतना आकर्षण होता है, इतनी सुंदर होती हैं, इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक चुंबकीय होता है कि शादी के बाद भी लोग इनसे दोस्ती करने का प्रयास करते रहते हैं। वैसे तो किसी को इसमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसी महिलाएं फिर बाद में शादी के बाद किसी को भाव नहीं देती हैं, उधर ध्यान भी नहीं देती हैं। कोई प्रेम कर रहा है, मर रहा है, क्या तरस रहा है, तरसने दो। इनको पता होने के बाद भी ये सीरियस नहीं होती हैं। अपने परिवार के प्रति ये पूर्ण वफादार होती हैं और शादी के बाद ये कभी भी अनैतिक कार्य की तरफ सोचती भी नहीं है। गुरु, अब गुरु केतु के अंक में है। ऐसी महिलाएं अपने धार्मिक कार्य में पूर्ण अग्रणी होती हैं। अपने भगवान की पूजा करना, माता जी की पूजा करना या अपने जिस भी देवता भगवान की पूजा करना है, पूर्ण आस्था श्रद्धा से करती हैं। ये दान धर्म भी करती हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता है कि ये किसी कमज़ोर, गरीब, दुखी व्यक्ति की सहायता पहले करेंगी, बाद में ये पूजा पाठ में जो भी दान धर्म है वो भी करती रहती है। यात्रा इनको बहुत प्रिय होता है। अपनी यात्रा के दौरान अपने परिवार, बच्चे, पति के साथ पर्यटन स्थल घूमना, जलाशय के पास रहना, जहाँ खूब हरियाली है, इन सब जगह पर इनका खूब मन लगता है। और ऐसी महिलाएं खाने पीने की भी शौकीन होती हैं। अपने पति को, बच्चों को, परिवार को अच्छे अच्छे भोजन बनाती भी हैं, घर में भी खिलाती हैं, बाहर भी जाती हैं तो ये अच्छे अच्छे व्यंजन का शौक रखती हैं। हर्षल, अब चूंकि हर्षल शनि के घर में बैठा है, ऐसी महिलाएं बिल्कुल कलह प्रिय नहीं होती हैं। इनका ससुराल में अच्छा जीवन व्यतीत होता है। ये अपने तरफ से अपने सास ससुर, देवरानी, जेठानी जो भी हैं उनकी सहायता करती रहती हैं। कभी उनसे लड़ाई नहीं करेंगी, कभी उलझेंगी नहीं, बल्कि अगर वो गुस्से में इनको कुछ बोल भी दे तो भी ये उस बात को सीरियस नहीं लेती हैं, ना उसका बात का बतंगड़ बनाती हैं। ये उस बात को भी उस अपनी गलती है तो मान भी लेती हैं, और सामने वाले की गलती है तो उसको बहुत शांत ढंग से समझा भी देती है। इस तरह इनका पारिवारिक कलह बिल्कुल ना के बराबर होता है। बुध, अब बुध चूंकि 9 नंबर यानी मंगल के घर में बैठा है, आगे चलकर ऐसी महिलाएं खूब आभूषण इत्यादि बनाती हैं, अच्छा घर मकान बनाती हैं, इनके पास वाहन भी बढ़िया अच्छा रहता है, और आगे चलकर ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी बनती हैं। समाज के लिए बहुत कुछ करना भी चाहती हैं और उसमें समाज के लोग भी इनके बड़े सम्मान करते हैं। इस तरह से आप देखोगे कि 15 तारीख की महिलाओं के जीवन में समस्याएं आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपनी समस्याओं का निवारण खुद ही करती हैं। ये अपनी समस्या को लेकर दर दर भटकना, इधर उधर दिखावा, परेशानी नहीं करती हैं। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं आगे चल के थोड़ी मोटी हो जाती हैं, लेकिन फैट नहीं कह सकते, तंदुरुस्त हो जाती हैं। लेकिन ये भाग दौड़ काम धाम में अपने को इतना चुस्त दुरुस्त बनाए रखती हैं कि कभी भी इनके ऊपर मोटापा हावी नहीं होता है। ऐसी महिलाओं को हो सके तो रोज ओम सुम शुक्राय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। अगर 1 माला, 5 माला, 11 माला करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देनी चाहिए और गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपने पास अगर हो सके तो डायमंड का अंगूठी, पेंडल या कोई भी छोटा सा डायमंड, नहीं तो ओपल की अंगूठी, पेंडल इत्यादि धारण करना विशेष लाभ रहेगा। ऐसी महिलाओं को सफ़ेद रंग का पेन, दुपट्टा या कोई भी सफ़ेद वस्त्र इत्यादि अपने पास रखने से, पहनने से इनकी मन में विशेष शांति रहेगी और कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा। ऐसी महिलाओं को शुक्रवार के दिन पंछियों को, गरीब लड़कियों को कोई ना कोई मीठा चीज खिलाने से भी इनके काम में शीघ्र उन्नति होगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को 15 तारीख की को जन्म लेने वाली महिलाओं के बारे में जो बताया है,
मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।